धनतेरस आने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन हमारी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है हमने। इसका फेवरेट टूना पेन। अच्छा, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो फिलहाल घर का पूरा काम खत्म हो चुका है। काम वाम तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सिर्फ खाना बनाना था, तो मैंने खाना बना लिया है। और अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि मुझे लेने जाना है विराज को, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इनका कॉल आया कि मुझे आके सोना है। मेरे को क्लास में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है आज मैं लेने चली जाऊंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यही लेने जाते थे, लेकिन आज मैं ले आऊंगी विराज को। तो इसलिए मैं रेडी हो गई और मैंने पहना है, देखो ये प्यारा सा कुर्ता सेट। ये मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मेरे इतने सारे कपड़े ऐसे ही रखे रहते हैं और मुझे लगता है हर लड़की के साथ यही प्रॉब्लम है, और कुछ दिन बाद फिर उन्हें पहनने का मन नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ अब तो ज़्यादा काम भी नहीं करना है, तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट तो मेरा कब का हो गया था, तो अब बारी है आइसक्रीम खाने की, क्योंकि इस आइसक्रीम पर मेरी 2 दिन से नज़र है। तो चलो अब इसको एंजॉय करते हैं। और देखो सब्जी भी मैंने बना दी है, मतलब दाल बना दी है, बॉईल कर दी है, और चावल बन गए हैं। बस अब दाल में तड़का लगाना है। और अब मैं पहुंच गई विराज के स्कूल, विराज को लेने। तो विराज को लेके चलते हैं घर। आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। आपके दोस्त का? अच्छा, हाँ। बर्थडे बॉय। क्या बोला आपने? मैंने बोला कि हैप्पी बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे बॉय। ईदू क्यों नहीं आई मम्मी आज? ईदू पापा के पास सोई हुई है ना। सोई हुई है? हाँ, अभी भी सोई हुई है। जब आप आज जाओगे, हाँ? जब आप जाओगे ना, तब उठ जाएगी आपको देख के। क्योंकि मैं तो इसका फेवरेट टूना पेन। अच्छा, वो आपकी फेवरेट है कि? वो मेरी फेवरेट है, उसके आप फेवरेट हो। स्कूल से आते विराज को अपनी स्कूल की सारी बातें शेयर करनी होती है, जिसे सुन के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो अभी इससे बातें करते करते हम पहुंच गए घर, और बस अभी इन्हें उठाना है, क्योंकि इन्होंने बोला था जैसे ही मैं विराज को ले आऊँगी तो इन्हें उठा देना है, जिससे कि अपना कॉलेज चले जाए, क्योंकि इस टाइम पे इनकी लैब होती है, जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जाना। तो देखो मैंने इन्हें उठाया, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, बहुत तेज़ नींद आ रही है, मेरे को नहीं जाना है। तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ चाय। अब बैठ के साथ में गर्मा गर्म चाय पीते हैं। एक कोकोनट वाटर पे इतने सारे इसको दूंगा ना पिला के। हाँ, तो नहीं पिएगी। हाँ, नहीं पिएगी वो। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये तीनों बैठे हैं, यहाँ पर चल रहा है बिग बॉस। वैसे तो धनतेरस आने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन देखो हमारी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है, क्योंकि हमने सोचा धनतेरस वाले दिन झाड़ू, धनिया, नमक, और या तो मैं सोच रही हूँ सिल्वर कॉइन लूँगी या फिर सिल्वर स्पून लूँगी बच्चों के लिए। तो अभी मैंने यही सोचा है, लेकिन बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे पहले ले लेते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और भीड़ में मुझे कोई भी काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और छोटे बच्चे साथ में होते हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए देखो मैंने ली है ये कढ़ाई की मुझे बहुत दिनों से ज़रूरत थी। मतलब मेरे पास कढ़ाई है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी वाली है, तो इसलिए मुझे मीडियम साइज़ की चाहिए थी। तो देखो मैंने ये ली है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे एक ही बार में पसंद आ गई, क्योंकि इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तक मैंने कभी भी इडली नहीं बनाई है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन कभी इडली नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे पास इडली मेकर नहीं था। तो इसलिए देखो इसके साथ मेरे को ये भी मिला है, और साथ में ढोकला बनाने के लिए भी मिला है। तो अब मैं सारी चीज़ें ट्राई करूँगी। और वैसे भी ढोकला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे पति को ना ढोकला पसंद है ना ही इडली पसंद है, तो एक रीज़न ये भी है कभी ना बनाने का। लेकिन अब बनाऊंगी तो क्या पता इन्हें पसंद आए, क्योंकि साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है इन्हें। तो देखो ये है मेन कढ़ाई जिसके लिए ये सारी चीज़ें ली गई है। तो ये एकदम मीडियम साइज़ की है, मेरे को इसका साइज़ एकदम परफेक्ट लगा। तो जो हम चारों के लिए बहुत होगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसमें क्या है कि कोई भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो बहुत कम लगती है मुझे, और हमेशा इसी वजह से मेरे से ज़्यादा सब्ज़ी बन जाती है, जिससे कि फिर वो बच जाती है। तो देखो ये एकदम परफेक्ट साइज़ है। और इसी के साथ हमारी धनतेरस शॉपिंग भी देखो स्टार्ट हो गई है। वैसे अभी देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, क्योंकि लेने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे करके लेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम रहना है। तो इसलिए धीरे धीरे करके चीज़ें खरीद लेंगे, ताकि जब नेक्स्ट कहीं पे भी जाए तो फिर वहाँ पर ज़्यादा सामान ना लेना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम लास्ट मेरठ में भी थे तभी भी हमने यही सोचा था, लेकिन देखो फिर भी कितनी सारी चीज़ें नई नई लेनी पड़ी। तो लेकिन अभी कोशिश करेंगे, अभी तो हमें यहाँ पर 2 साल रहना है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। और इस कढ़ाई के साथ मुझे 1-2 ऑप्शंस और मिल गए विराज को टिफ़िन में क्या देना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी टेंशन है। तो कभी कभी मैं उसको इडली भी दे सकती हूँ, और भी रेसिपीज़ देखूंगी इससे क्या क्या चीज़ें बन सकती है। तो देखो ये थी हमारी मल्टीपर्पज़ कढ़ाई, जो सच में मल्टीपर्पज़ है, बाकी यूज़ करके बताऊंगी। और अभी मैंने सिर्फ चाय बनाई थी। देखो हमारी किचन की हालत क्या हो गई है, तो
तो इसे फटाफट क्लीन करते हैं। बस सामान फैल गया है, वैसे पूरा गंदा नहीं हुआ है। तो गाइस अभी मैंने किचन तो क्लीन कर दी है फटाफट, और अभी हम सोच रहे हैं विराज की क्लास का टाइम होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं विराज को घर पे ही छोड़ के हम जाएंगे सुपर मार्केट, जो हमारे घर के थोड़ा ही पास है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से लेके आना है घी, क्योंकि कल घी नहीं मिला। जिस चीज़ के लिए गए थे कल वही चीज़ नहीं मिली, तो बाकी पूरा सामान उठा के ले आए हम, लेकिन जो लेना था बस वही नहीं लिया। तो आज हम जाएंगे सुपर मार्केट। वैसे ऐसे ही होता है रोज़ हमारे साथ, पता क्या होता है, अगर हम एक दिन में बाहर नहीं गए, मतलब कहीं घूमने नहीं गए, चाहे पार्क तक ही जाना हो हमें, तो हमारा दिन इनकम्प्लीट होता है, मतलब लगता रहता है कुछ मिसिंग है दिन में। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं आज घी ले आते हैं, बाकी कल सोचेंगे फिर कल क्या करना है। अभी विराज की क्लास का टाइम होने वाला है, तो विराज को घर पे छोड़ के, क्योंकि अभी विराज गया हुआ है, मतलब इनके साथ ये दोनों गए हुए हैं कॉलेज, क्योंकि इनके कॉलेज में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो केक कटिंग के लिए सबको जाना होता है, इसलिए विराज को लेके चले गए थे। तो इसलिए विराज की आउटिंग हो गई, तो इसलिए विराज घर पे रहेगा और हम तीनों जाएंगे फिर सुपर मार्केट। फिलहाल विराज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम फटाफट निकल रहे हैं। उसकी मैम से बात कर ली है, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक उसकी क्लास चलती रहेगी, तो जैसे ही हम आएंगे उसकी क्लास तभी ओवर होगी। उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है बस बाहर की तरफ घूमना फिरना ऐश करना, सिर्फ इधर का इतना ही ध्यान रहता है। टिक 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 टिक। दिन में एक बार तो बाहर जाना हो ही जाता है, और इसी वजह से, इसी बात की वजह से इदू को अपने पापा से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। जैसे ही ये कॉलेज से आते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, जैसे ही इदू को बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे तुरंत बाहर पहुंच जाती है इनसे मिलने। तो देखो अभी हम पहुंच गए यहाँ पर सुपर मार्केट, तो अभी फटाफट अपना 2 या सिर्फ एक सामान लेके फटाफट निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं लेना। देखो घी भी हमें मिल गया है सामने, है ना, यही लेना था हमने। जिम जैम, जिम जैम तो हम दोनों, वैसे भी अच्छा होता है, हाइड एंड सीक के ये वाले फ्लेवर्स होते हैं ना। मुझे जिम जैम अच्छे लगते हैं, सबसे बेस्ट मुझे जिम जैम लगता है। लेना फटाफट, ये वाला अच्छा है, खा लिया ना मैंने, क्योंकि ये पूरा। कितने लेने, 1 2? सिर्फ एक ये ले लो, और एक वो ले लो हाइड एंड सीक जो आप बता रहे हो ना, क्योंकि सिर्फ खाली घी ले जाने में तो मज़ा नहीं आएगा ना, जब तक 2-3 सामान नहीं होंगे। हाय, ये तो कि बैंगल्स निकाल लो, अपने बैंगल्स देता हूँ। लो बैंगल्स निकाल दो, नहीं देगी। इससे पहले हमने अमूल का घी ट्राई किया था, तो इस बार हम पहली बार नंदनी का घी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि नंदनी का दूध मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं इसका घी भी उतना अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अमूल का तो पता है कि अमूल का घी तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर नहीं अच्छा होगा तो फिर हम आगे से अमूल का ही ले लिया करेंगे, लेकिन अभी एक बार तो ट्राई करना बनता है। चॉकलेट ले लेती हूँ मैं एक, कौन सी वाली लूँ, लेकिन कैसे चलाएंगे बाइक, ऐसे बाइक चला लेंगे, कैसे चलाएंगे, आज पहली बार ऐसा हुआ, हमने इतना कम टाइम में सामान ले लिया, क्योंकि हमेशा क्या होता है अगर एक भी सामान हम यहाँ पर लेने आते हैं तो देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना टाइम निकल ही जाता है। तो हमने वैसे सब कुछ ले लिया है, दिवाली की भी सारी चीज़ें ले ली है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। तो अभी चलते हैं घर। तो गाइज देखो बाहर से आ गया, हो गया आज की आउटिंग के 7 दिन ख़त्म। तो चलो आज के इस दिन को यहीं पे एंड करते हैं, मतलब दिन को नहीं, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि दिन तो अभी बाकी है। अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया, एडिटिंग भी नहीं की, बहुत सारा काम बाकी है, तो मेरा दिन तो अभी बाकी है। होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।